और लड़की की शादी हो तो उस लड़की को चैन नहीं आता, बिलक बिलक के रो रही है, माँ की छाती से लग के। मैया बोली बेटी रो मत। कंस ने इतना मौका नहीं दिया जो महाराज देवक अपनी बेटी के हाथ पीले कर लेते आते। कंस नहीं हाथ पीले किए, कंस नहीं कन्यादान किया। देव की छाती से लग के रो रही है माँ के। नहीं बेटी रो मत। बेटी लड़की चाहे रईस की हो चाहे गरीब की हो बहनों, एक दिन माँ का घर छोड़ना पड़ता है। दुनिया में आदमी सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन घर से जब लड़की को विदा करता है तो माँ बाप के दिल फट जाते हैं, रोते रोते उनका बेहाल हो जाता है। जब लड़की को विदा करता है, पराए घर में पहुंचाता है, क्या बोली है माँ? नहीं बेटी रो मत। तू पिटिया मेरे आंगन की, तू गुड़िया। क्या बोली है माँ? नहीं बेटी रोते नहीं। तू बेटिया मेरे आंगन की, तू गुड़िया। क्या बोली माँ? बेटी रो मत। मत रो बेटी क्यों रोती है, लड़की पराया धन होती है। बेटी यहाँ से जाने के बाद तुम जब तक मेरे यहाँ रही, सबसे पहले भोजन करती थी, सबसे पहले सो जाती थी, लेकिन ससुराल में सबसे बाद में भोजन मिलेगा, सबसे बाद में तुम्हें सोने को मिलेगा। क्या बोली है माँ? लेकिन बेटी कोई शिकायत न मिले। मत रो बेटी क्यों रोती है, लड़की पराया धन होती है। धनवान की हो या निर्धन की, तू बिटिया मेरे आंगन की, तू गुड़िया। क्या बोली है माँ बहनों? लड़की चाहे गरीब की हो चाहे रईस की हो, लेकिन एक दिन उसे जाना पड़ता है माँ का घर छोड़ के। धनवान की हो या निर्धन की, तू बिटिया मेरे
बोली है माँ, बेटी सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणों में चित रखना। सास ससुर की सेवा करना बेटी, और इन तीनों को रोज प्रणाम करना, घर को लेके चलना, सभी का सम्मान करना। क्या बोली है माँ? सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणों में चित रखना। आज हुई तू पर घर की, तू बिटिया मेरे आंगन की, तू गुड़िया। आज हुई तू पर घर की, तू बिटिया मेरे आंगन की, तू गुड़िया मेरे आंगन की, तू बिटिया। भाइयों, आज माँ ने बेटी को विदा किया। और ये बेटी हमारी रेणु बहन जी की बेटी है, मनी यादव सिरसागंज से। ये मुद्राओं का हार भेंट कर रही है, 101 रुपया हमें दे रही है, और सभी साथियों का 101 रुपये से सम्मान कर रही। भगवान बेटी को लंबी उम्र दें। बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटियां हमारे हिंदुस्तान में बहुत आगे जा रही हैं, और यही हमारी ब्रह्मदेव जी से प्रार्थना है कि इस बेटी को वो आगे चल करके बेटी के हिसाब से इसे डॉक्टर बनना चाहिए, ताकि ये समाज की सेवा कर सके। तो बेटी अच्छे मन से पढ़े, आशीर्वाद है कि ये डॉक्टर ही बनेगी। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। भाइयों, रथ में देवकी को कंस ने उठा करके गोद में बैठा दिया। सारा मथुरा का समुदाय विदा कर रहा है, आगे आगे बराती हैं और रथ के पीछे सभी घर आती हैं। कंस रथ हाँक रहा है, और जिस समय रथ मथुरा के बाहर निकला तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? भोजराज कंस, कंस ने देखा कोई नजर नहीं आ रहा, आवाज आ रही। क्या आवाज आ रही है? कि जिस बहन को इतने उत्साह में तू विदा कर रहा, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा। भाइयों बहनों, कंस ने जो ये सुना कि मेरी बहन का 8वां गर्भ काल होगा, तो एकदम अपनी बहन की चोटी पकड़ी। देखो, सब कुछ बदल गया एक पल में। सभी की आंखें नम थी, विदाई चल रही थी, और जब आकाशवाणी हुई तो एक पल में सब कुछ बदल गया। कंस ने
चचेरी बहन देवकी की चोटी पकड़ी और घसीट के रथ के नीचे गिरा लिया। एक हाथ से तलवार निकाली मारने को और अपने मन में सोच रहा है कि जब देवकी नहीं रहेगी तो गर्भ कहां से आएगा। तलवार वाला हाथ उठाया तो बहनोई बसदेव ने कलाई पकड़ ली और बसदेव कहने लगे तुम्हारी बहन है, मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं करने दूंगा कंस, यह ध्यान रखना। कंस कहने लगा